हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 रिजल्ट को लेके काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था और कल जो है मेजर प्रोटेस्ट था। और आप सभी के मन में इसे डाउट चल रहा है कि क्या कंक्लूजन निकला है फाइनल, या फिर एसएससी ने क्या आश्वासन दिया है हम स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूं और आप सभी के मन में जो भी डाउट हो वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो कि आप सभी का एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट आया है, जिसमें इस बार एसएससी ने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं उसमें 8.42 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। और स्टूडेंट की डिमांड ये थी कि 15 टाइम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाए और उसी को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जो प्रोटेस्ट में देखिए कई दिनों से चल रहा था, लेकिन जो मेजर प्रोटेस्ट था वो कल का था। तो जब काफ़ी सारे स्टूडेंट कल एसएससी के ऑफिस के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें जब उन्होंने रिक्वेस्ट भी करा तो एसएससी के ऑफिशियल्स आए और 2 रैंडम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके ले गए कि आप आइए, अपनी बात को मेजर अथॉरिटी तक अपनी बात रखिए। ठीक है, तो जब स्टूडेंट गए तो उनको ले जाया गया पहले एक हेल्प डेस्क पे। तो हेल्प डेस्क पे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी जब वो लोग गए थे तो अपना हेल्प डेस्क पे अपना रिप्रेजेंटेशन डाल के आए थे, तो वहाँ से उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से जाने से मना कर दिया। तो उनको जो है एक उससे सीनियर अथॉरिटी के पास जाया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनकी बात पूछी गई, तो उनके जब लगा कि हाँ, इस बात में कोई दम है, मुद्दे में कोई दम है, तो उन्होंने एक उसको फॉरवर्ड करा अपने से ऊपर अथॉरिटी की तरफ। ठीक है, तो फाइनली कुल मिला के स्टूडेंट के जो मीटिंग जो होने मतलब मिलने जो गए वो ऑफिस में गए चेयरमैन के, लेकिन चेयरमैन सर थे नहीं वहाँ पे। तो उनके जो सेक्रेटरी थे उनसे उनकी बात हुई। उन्होंने अपनी कंसर्न सारा कुछ रखा कि सारा कुछ डाटा भी बताया कि पहले एसएससी 15 गुना बच्चों को लेती थी, फिर 14 का, मतलब इस तरह के कैंडिडेट्स सेलेक्ट करती थी एसएससी। लेकिन इस बार जो है उन्होंने केवल और केवल 8.42 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किया है। तो ये सारा कुछ उन्होंने बताया और उन्होंने रिवाइज रिजल्ट का भी बात करा, सारा कुछ उन्होंने बताया। तो जब सीनियर सेक्रेटरी सर जो सारा कुछ मैटर को सुने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शाम तक वेट करिए, आप सभी को जो है शाम तक मैं अपडेट करूंगा और चेयरमैन सर से कंसर्न करने के बाद। ठीक है उसके बाद उनको शाम की तरह जब समय हो गया तो स्टूडेंट एक बार कोशिश किए कि फिर से देखा जाए कि क्या प्रोसेस चल रहा है, कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फिर जब दोबारा वो लोग मिलने गए, तो दोबारा जब मिलने गए तो उन्होंने, तो सेक्रेटरी सर भी नहीं थे उस टाइम, तो एक उनसे थोड़ा सा लो रैंक के जो ऑफिशियल थे उनसे बात हुई। हालांकि उनके पास एक अथॉरिटी रहती है कि इस सब चीज़ों में इंटरफेयर कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने जब बात करा तो देखा कि काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस आ रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस आ रहे हैं और सारी कुछ उसमें कंडीशन आप सभी की बताई गई है। तो एक उसमें दिक्कत ये भी आ रही है कि कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स 150 से ज़्यादा थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसी के मैटर के बाद ही कि आपके जो है आंसर की और साथ ही साथ फाइनल वाली और मार्क्स रिलीज़ किए गए हैं। कल ही आपके देखे होंगे कि आपके मार्क्स रिलीज़ किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके मार्क्स इसलिए रिलीज़ किए हैं कि आप सभी देख लीजिए कि आपके रॉ मार्क्स कितने थे। और आप सभी जो एलिगेशन लगा रहे हैं एसएससी की तरफ कि हमारे मार्क्स ज़्यादा थे, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो देखिए हम ट्रांसपेरेंट संस्था हैं और सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो इसलिए आपके जो मार्क्स रिलीज़ किए गए थे कल। ठीक है, ये तो बात होगी मार्क्स की। अब दूसरी चीज़ की थी, वो जो उन्होंने सर ने कहा कि देखिए ये जो आप इशू कर रहे हैं कि वो एक दिन की बात नहीं है और ऐसे ही हम रैंडम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसमें फाइनल उन्होंने इतना कहा है कि देखिए कल सैटरडे है और परसों संडे है। ठीक है, तो छुट्टी रहेगी ये 2 दिन और हमारी एक मीटिंग होगी। मीटिंग में हम लोग एक कमेटी में मतलब मीटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या इसमें 15 टाइम कैंडिडेट्स लेना सही है या फिर नहीं सही है, या फिर 8.242 टाइम जो भी कैंडिडेट्स ले गए ये सही है। तो सारा कुछ वो लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी उनका एक आउटपुट निकलेगा, जो भी एक फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, वो आप सभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्योंकि काफ़ी सारे कल से कमेंट आ रहे थे कि सर फाइनल क्या कंक्लूजन निकल के आया, तो ये कंक्लूजन निकल के आया है कि आप एसएससी ने ये आश्वासन दिया है कि आप सभी घर जाइए और फिर से कोई प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कंसर्न जो है हमारे तक पहुंच चुके हैं और पेशेंस रखिए। कल परसों के बाद जो एक हमारी जो अगला वर्किंग डे होगा उसमें हम लोग एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में आप सभी के जो कंसर्न है उसको रखा जाएगा और जो भी एक सूटेबल डिसीजन होगा वो आप सभी तक
ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सारा कुछ समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।